शांत और ईमानदार बैंक मैनेजर जिसने सारी जिंदगी दूसरे के खातों का हिसाब रखा, लेकिन कभी अपने दर्द का हिसाब किसी से नहीं किया। 11 जुलाई 2025 को नौकरी छोड़ी और 18 जुलाई 2025 को इस दुनिया को छोड़कर वो चले गए। उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, बस इतना लिखा कि वर्क प्रेशर की वजह से वो ऐसा कदम उठा रहे हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की कहानी उसी इंसान की है, शिव शंकर मित्रा जी, जिनकी चुप्पी ने पूरे बैंक सिस्टम पर जिनकी चुप्पी ने बैंक सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। आज इस दर्दनाक कहानी को हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले शिव शंकर मित्रा जी की, जिनका जन्म स्थल उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है, लेकिन कुछ सालों पहले वो जॉब के लिए महाराष्ट्र के पुणे चले गए, जहां पर वो एक बैंक में बैंक मैनेजर के पद पर वो काम करते थे। एक साधारण, सिंपल और ईमानदार और वफादार इंसान। 18 जुलाई 2025 की बात है कि महाराष्ट्र के पुणे का बारामती एक शहर है। इस शहर में एक बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की बारामती सिटी शाखा। इस बैंक में एक मैनेजर है जिनका नाम होता है शिव शंकर मित्रा जी, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले थे, लेकिन कुछ सालों पहले ये महाराष्ट्र के पुणे चले गए, क्योंकि इनकी जो जॉब थी वो बैंक में मैनेजर के पद पर ये काम करते थे। वहीं पर ये अपनी फैमिली को भी लेकर चले गए। साथ में इनकी पत्नी और 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन 18 जुलाई 2025 को एक घटना सामने आई जिसे सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाए। 18 जुलाई 2025 की रात है कि शिव शंकर मित्रा जी, जो एक बैंक मैनेजर थे, उन्होंने बैंक के अंदर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र के पुणे जिले का एक बारामती शहर है। यहाँ पर एक बैंक शाखा है, जिस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा की बारामती सिटी शाखा। यहाँ पे 18 जुलाई 2025 को एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाए। इसके बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मैनेजर थे, बारामती सिटी शाखा के जो बैंक मैनेजर थे, जिनका नाम था शिव शंकर मित्रा जी, जिनकी उम्र लगभग 42 वर्ष थी। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले थे, लेकिन कुछ साल पहले ये महाराष्ट्र के पुणे चले गए, क्योंकि इनकी जो जॉब थी वो बैंक में थी। ये वहाँ पर पुणे शहर के महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती शहर के बैंक ऑफ बड़ौदा बारामती सिटी शाखा में बैंक मैनेजर के पद पर ये काम करते थे। साथ में ये अपनी फैमिली को भी लेके चले गए थे। साथ में इनकी पत्नी और 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी, वहीं एक शहर में एक मकान में रहते थे। लेकिन 18 जुलाई 2025 की रात को बैंक में ही शिव शंकर मित्रा जी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 18 जुलाई 2025 की रात को जब बैंक मैनेजर शिव शंकर मित्रा जी अपने घर नहीं पहुंचे, तो उनकी पत्नी परेशान होती हैं और वो उन्हें कॉल करती हैं। कई बार वो कॉल करती हैं, लेकिन वो कोई भी कॉल रिसीव नहीं करते, क्योंकि शिव शंकर मित्रा जी काफ़ी समय से परेशान थे। 18 जुलाई 2025 को शिव शंकर मित्रा जी ने नौकरी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने अपनी बीमारी के चलते, उन्होंने वजह बताई थी, शिव शंकर मित्रा जी ने बताया था कि वो बीमारी के चलते और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इसके चलते वो नौकरी से इस्तीफा दे रही है। उन्होंने नोटिस पीरियड पर जाने का फैसला किया था। इसका मतलब ये था कि वो नौकरी से इस्तीफा देने के बाद भी अपनी नोटिस पीरियड के दिन पूरे कर रहे थे। इस दौरान उन्हें मानसिक जो दबाव था, वर्क जो था बैंक का, वो बहुत ज़्यादा लोड था, जिससे वो मानसिक तनाव में थे। वो अपनी बात किसी से ना कहते थे और वो मन ही मन में उदास रहते थे। उन्होंने जिंदगी भर बैंक खातों का हिसाब रखा, लेकिन अपने दर्द का हिसाब किसी से नहीं किया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन आत्महत्या करने से पहले शिव शंकर मित्रा जी ने एक
नोट लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं वर्क प्रेशर की वजह से एक कदम उठा रहा हूँ। मेरी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार ना ठहराया जाए। मेरे परिवार या किसी सहकर्मियों का कोई भी दोष नहीं है। ये जो शब्द थे ये आत्महत्या करने से पहले शिव शंकर मित्रा जी ने लिखे थे। ये शब्द है ये शिव शंकर मित्रा जी ने लिखे थे। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। क्यों एक ईमानदार और सीधा साधा व्यक्ति जिसने हमेशा दूसरे खातों का हिसाब रखा लेकिन कभी अपने दर्द का हिसाब नहीं किसी को दिया, कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, उसके लिए पुलिस जांच कर रही है। मित्रा जी हैं, इनकी पत्नी और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। ये स्थानीय कॉलोनी में किराए के फ्लैट में रहते हैं। पड़ोसी बताते हैं कि जो शिव शंकर मित्रा जी हैं वो एक साधारण और बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, शांत और सरल स्वभाव के थे। पड़ोसी बताते हैं कि वो कभी किसी से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे या कोई ऐसी बात किसी को नहीं कहते थे जिससे उन्हें किसी को आहत हो। वो एक सिंपल और साधारण व्यक्ति थे। इतने अच्छे पद पर होने के बाद भी वो लोगों से सामान्य तरीके से बात करते थे, लेकिन काफ़ी दिनों से वो काफ़ी उदास चल रहे थे। मानो शायद उनकी ज़िंदगी में कि कुछ ऐसा है जिसे वो किसी को बताना नहीं चाह रहे। वो अंदर ही अंदर घुट रहे थे, लेकिन अपने दर्द अपनी पीड़ा को किसी को बयान नहीं कर रहे थे। और 18 जुलाई 2025 को उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया जो कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, कि एक ईमानदार सादा सा सिंपल दिखने वाला व्यक्ति कि अंदर से इतना कमज़ोर हो जाएगा किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था। शिव शंकर मित्रा जी ने आत्महत्या जैसे कदम उठाकर उनका परिवार बहुत ही टूट गया है। शंकर मित्रा जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उन्होंने वजह शिव शंकर मित्रा जी ने आत्महत्या की और वजह बताई वर्क प्रेशर की वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया, लेकिन पीछे छोड़ के दर्द, आंसू और बहुत सारे सवाल। दोस्तों, एक मुस्कुराता चेहरा हमेशा खुश नहीं होता, इसलिए कभी भी किसी को देखकर यह अंदाज़ा ना लगाया जाए कि अगर कोई इंसान हंस रहा मुस्कुरा रहा है तो वो खुश है। कई बार इंसान सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अपने चेहरे पर छोटी हंसी रखता है, इसलिए कभी भी ऐसी किसी को बातें ना कहें या कभी ऐसे काम का लोड किसी पर ना डालें ताकि जो इंसान है वो एक तनाव में आ जाए और ऐसा कदम उठाए जिसका परिणाम हमेशा घातक हो। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेव करना था। भविष्य में ऐसा कोई कारण ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो, या भविष्य में ऐसा कोई कारण ना करें कि आपका जीवन समाप्त हो या आपका जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि कोई भी आत्महत्या जैसा कदम ना उठाए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। इस दुनिया को, इस ज़िंदगी को जियो, अपना ख्याल रखो और मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक के लिए खुदा।